वेलकम टू बच्चा पार्टी। आज का जो टॉपिक हमारे पास है इसको हम बोलेंगे दैट इज अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल जो है ये हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अफवाह प्रिंसिपल जो है वो किस लिए यूटिलाइज किया जाता है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल। आर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फील्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल में फील्ड किए जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। कैसे फील्ड किए जाते हैं, ये फील्ड किए जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में कैसे फील्ड किए जाते हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी है उसी में हम क्या करते हैं, उसी में हम इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास जो है वो फिल करेंगे। तो पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जैसे देखिए, अब पहले तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जल्दी भरे जाएंगे और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो एनर्जी को डिसाइड करने के लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं, एनर्जी को डिसाइड करने के लिए हम N+L रूल लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं बोहर्स-बरी रूल। ये रूल क्या बोलता है, अगर N+L रूल की बात करें, ये बोलता है कि अगर N+L का वैल्यू हाई है, N+L का वैल्यू क्या है, हाई, हाई वैल्यू है, तो इसका मतलब N+L हाई वैल्यू मीन्स एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी हाई, मीन्स एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी हाई। जो एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल का ये क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो हमारे पास 2s है और 2p आ जाता है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, फर्स्ट डिजिट जो है 2 और l का वैल्यू क्या है, यहाँ पर s के लिए क्या होता है 0। तो 2 + 0 कितना आ गया 2, तो n+l का वैल्यू कितना आ गया 2। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू और p का वैल्यू क्या होगा 1, तो 2 + 1 कितना आ गया, यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, दैट इज 3। तो यहाँ पर n+l का वैल्यू हाई है, इसका मतलब 2p का वैल्यू जो है वो 3s से क्या होगा, 3s से आपके पास जो है वो ज्यादा होगा। पहला पॉइंट तो ये देखिए, तो 2p का वैल्यू 3s से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दूसरा केस हमारे पास क्या बनता है, अगर वैल्यू मान लो सेम आती है कि इफ n+l हैज सेम वैल्यू, n+l हैव सेम वैल्यू, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, सेम वैल्यू आपके पास रहेगा, देन आपके पास आ जाएगा ऑर्बिटल विद हायर वैल्यू ऑफ n, ऑर्बिटल विद हायर वैल्यू ऑफ n, विद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हायर वैल्यू ऑफ n विल हैव हाई एनर्जी, विल हैव यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज हाई एनर्जी। इसका आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो हाई एनर्जी होगा। थोड़ा सा हम देखते हैं क्या पॉइंट यहाँ से बनेगा। जैसे मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, एक मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3s है और एक 2p है। 2p के लिए भी वैल्यू देखा कितना आ रहा है, n+l का 3। तो अगर मेरे पास 3s है, 3s के लिए कितना आएगा, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 0 है, तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज आल्सो 3। तो अब दोनों का वैल्यू 3 आ रहा है, लेकिन इसके लिए n का वैल्यू हाई है, इसलिए 3s का एनर्जी जो है वो 2p की एनर्जी से क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। तो 3s का वैल्यू, 3s का एनर्जी 2p की एनर्जी से क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सा पॉइंट यहाँ से बन जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में अप्लाई करने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 1 है, ये तब हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होगा, कौन सा, 1s। अगर n का वैल्यू 2 है तो हमारे पास दो ऑर्बिटल होते हैं 2s और 2p। n का वैल्यू 3 है तो क्या होगा 3s और 3p। n का वैल्यू 4 है तब आपके पास क्या होगा 4s और 4p। n का वैल्यू 5 है तब क्या होगा 5s और 5p। n का वैल्यू 6 है तो क्या जाएगा 6s + 6p। n का वैल्यू 7 है तो 7s और 7p। ये n+l का वैल्यू है। अगर आप इसको देखें, यहाँ पे एरो है, ये n+l का वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा आपके पास, दैट इज 1। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं 7, और आगे आपके पास इस तरह से क्या जाएगा 8। देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये क्या बोलता है, सबसे पहले हम कौन से ऊपर से हम चलेंगे, सबसे पहले किस में एरो आएगा, 1s में। 1s खत्म हो गया, फिर इसके बाद हम किस में चलेंगे, 2s में। 2s से चले नीचे की तरफ, ये खत्म हो गया, स्टार्ट ऊपर से करेंगे, फिर 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3p में, 3p के बाद 4s में जाएगा, 3d में नहीं जाएगा, किस में जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जाएगा 4s में। तो इस तरह से आप इनकी एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं। अब एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा, 1s का एनर्जी सबसे कम है, फिर आ जाएगा 2s, फिर आ जाएगा आपके पास 2p, फिर आपके पास आ जाएगा 3s, 3s के बाद आपके पास क्या जाएगा
3p, 3p के बाद आपके पास क्या जाएगा 4s, 4s के बाद आपके पास क्या जाएगा, बोलते जाइए, 4s के बाद आ जाएगा 3d, 3d के बाद आपके पास आ जाएगा 4p, 4p के बाद आपके पास आ जाएगा 5s, 5s और 5s के बाद आपके पास आ जाएगा दैट इज 4d, 4d के बाद क्या जाएगा दैट इज 5p, फिर आपके पास क्या बनेगा दैट इज 6s, और ऐसे आप आगे चलते रहेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 4f, 4f के बाद हमारे पास आ जाएगा 5d, 5d के बाद हमारे पास आ जाएगा 6p, 6p के बाद हमारे पास आ जाएगा 7s, और ऐसे ही आप आगे चलते रहेंगे। तो ये क्या आ जाता है आपके पास, दैट इज योर अप्पा प्रिंसिपल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स फॉर फर्दर वीडियोज ऑन these type of topics। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।